हालांकि प्रदूषण के मानकों को पूरा करने वाले ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, बैन लगने से कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि तस्करी और ज्यादा बढ़ी। उत्सव की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध को माना जाता है। इधर पटाखों पर बैन हटने को बीजेपी ने अपनी उपलब्धि बताई। कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं। आज दिल्ली में पटाखों की ही चर्चा रही। होली आई तो पानी वेस्ट, दिवाली आई तो पोल्यूशन, मतलब हिंदू अपना कुछ ना करे। तो जो छोटे स्टॉल्स वगैरह तो उसमें फिर भी वो पटाखे लेके आते हैं। दिक्कत पटाखे नहीं, उससे अगले दिन होने वाले प्रदूषण की रहती है। अनुमति मिलने के बाद ग्रीन या खतरनाक कौन से पटाखे जल रहे हैं, इसकी सही से जांच अब सबसे बड़ा। हालांकि प्रदूषण के मानकों को पूरा करने वाले ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, बैन लगने से कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि तस्करी और ज्यादा बढ़ी। उत्सव की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध को माना जाता है। इधर पटाखों पर बैन हटने को बीजेपी ने अपनी उपलब्धि बताई। कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं। आज दिल्ली में पटाखों की ही चर्चा रही। होली आई तो पानी वेस्ट, दिवाली आई तो पोल्यूशन, मतलब हिंदू अपना कुछ ना करे। तो जो छोटे स्टॉल्स वगैरह तो उसमें फिर भी वो पटाखे लेके आते हैं। दिक्कत पटाखे नहीं, उससे अगले दिन होने वाले प्रदूषण की रहती है। अनुमति मिलने के बाद ग्रीन या खतरनाक कौन से पटाखे जल रहे हैं, इसकी सही से जांच अब सबसे बड़ा टास्क होगा। हालांकि प्रदूषण के मानकों को पूरा करने वाले ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, बैन लगने से कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि तस्करी और ज्यादा बढ़ी। उत्सव की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध को माना जाता है। इधर पटाखों पर बैन हटने को बीजेपी ने अपनी उपलब्धि बताई। कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं। आज दिल्ली में पटाखों की ही चर्चा रही। होली आई तो पानी वेस्ट, दिवाली आई तो पोल्यूशन, मतलब हिंदू अपना कुछ ना करे। तो जो छोटे स्टॉल्स वगैरह तो उसमें फिर भी वो पटाखे लेके आते हैं। दिक्कत पटाखे नहीं, उससे अगले दिन होने वाले प्रदूषण की रहती है। अनुमति मिलने के बाद ग्रीन या खतरनाक कौन से पटाखे जल रहे हैं, इसकी सही से जांच अब सबसे बड़ा टास्क होगा। हालांकि प्रदूषण के मानकों को पूरा करने वाले ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, बैन लगने से कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि तस्करी और ज्यादा बढ़ी। उत्सव की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध को माना जाता है। इधर पटाखों पर बैन हटने को बीजेपी ने अपनी उपलब्धि बताई। कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं। आज दिल्ली में पटाखों की ही चर्चा रही। होली आई तो पानी वेस्ट, दिवाली आई तो पोल्यूशन, मतलब हिंदू अपना कुछ ना करे। तो जो छोटे स्टॉल्स वगैरह तो उसमें फिर भी वो पटाखे लेके आते हैं। दिक्कत पटाखे नहीं, उससे अगले दिन होने वाले प्रदूषण की रहती है। अनुमति मिलने के बाद ग्रीन या खतरनाक कौन से पटाखे जल रहे हैं, इसकी सही से जांच अब सबसे बड़ा टास्क होगा। हालांकि प्रदूषण के मानकों को पूरा करने वाले ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, बैन लगने से कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि तस्करी और ज्यादा बढ़ी। उत्सव की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध को माना जाता है। इधर पटाखों पर बैन हटने को बीजेपी ने अपनी उपलब्धि बताई। कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं। आज दिल्ली में पटाखों की ही चर्चा रही। होली आई तो पानी वेस्ट, दिवाली आई तो पोल्यूशन, मतलब हिंदू अपना कुछ ना करे। तो जो छोटे स्टॉल्स वगैरह तो उसमें फिर भी वो पटाखे लेके आते हैं। दिक्कत पटाखे नहीं, उससे अगले दिन होने वाले प्रदूषण की रहती है। अनुमति मिलने के बाद ग्रीन या खतरनाक कौन से पटाखे जल रहे हैं, इसकी सही से जांच अब सबसे बड़ा टास्क होगा।